अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि एक विटामिन की एक कमी, महज विटामिन की कमी से आपकी आंखों पर गलत असर पड़ सकता है, आपकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। बहुत सारे लोग आंखों से धुंधला दिखना या फिर कमज़ोरी होना, आंखों में कमज़ोरी लगना, इसको बस उम्र का तकाजा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है, जो सिम्टम्स हैं, ये विटामिन B12 की कमी के भी हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 की कमी से हमारी आंखों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी ज़्यादा हो सकती है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं कि विटामिन B12 क्या है। दोस्तों, विटामिन B12 केवल खून को बनाने में हेल्प नहीं करता। ये ऐसा विटामिन है जो कि हमारी ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग और जो नसें होती हैं, उन नसों को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, इसेंशियल एक विटामिन होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, कोई भी दृश्य हम देखते हैं, कोई भी कंडीशन, जो भी चीज़ें हमारी आंखें देखती है और हमें दिखाई पड़ता है, ये दो चीज़ों से मिलकर के होता है सारा सिनेरियो। ठीक है, ऐसा नहीं केवल आंखों ने देख लिया। हमारी आंख देखती है, हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, हमारा ये दिमाग उसको रिकॉग्नाइज करता है। प्रोसेसिंग सेंटर होता है, विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर होता है, वहाँ पर हमें चीज़ों को प्रोसेसिंग करके पता लगता है। ठीक है, तो एक नस होती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ये ऐसी नस है जो हमारा आंखों के सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती है और इस ब्रेन को तक पहुंचने के बाद हम चीज़ों को सही से देख पाते हैं। अगर इस नस में कमज़ोरी आ जाए, किसी तरीके से कोई ख़राबी हो जाए, तो हमें देखने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, इवन कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। हमारा सवाल आज का है कि विटामिन B12 की कमी से आँखों पर क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा ये सवाल है कि विटामिन B12 की कमी से हमारी आँखों की जो रोशनी है, हम जो देखते हैं, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या अफेक्ट उस पर पड़ता है। दोस्तों, अगर सभी लोगों में तो नहीं, लेकिन अगर बहुत सारे पेशेंट, कुछ ऐसे मरीज़ हैं, कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर, जिनके शरीर के अंदर काफ़ी लंबे समय तक अगर विटामिन B12 की कमी रहती है, तो उससे क्या होगा, विटामिन B12 की लॉन्ग टर्म कमी की वजह से हमारी जो ऑप्टिक नर्व है वो प्रभावित हो सकती है, वो अफेक्टेड हो सकती है। और जब ऑप्टिक नर्व प्रभावित होगी तो आपकी रोशनी पर असर पड़ना लाजमी है। और इसके क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं? कलर पहचानने में दिक्कत, रंगों को पहचानने में दिक्कत, प्रॉब्लम, धुंधला दिखना, नज़र के सामने विजुअल फील्ड में काले काले स्पॉट्स, धब्बे दिखाई पड़ना, रीडिंग डिफ़िकल्टी, पढ़ने में परेशानी। ठीक है, और हल्के हल्के कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती चली गई तो दृष्टि यानी कि आपकी नज़र भी जा सकती है, रोशनी भी ख़त्म हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कंडीशन है, वो हर व्यक्ति में नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी मरीज़ के अंदर विटामिन B12 की कंडीशन, विटामिन B12 का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है लॉन्ग टर्म तक, तो उसको ये प्रॉब्लम, ये समस्या उसको हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरकार वो कौन से लोग हैं, कैसे लोगों के अंदर कौन लोग हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं, अफेक्टेड हो सकते हैं, किस तरीके के लोग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लोग जो टोटली वेजिटेरियन है, वीगन है, ये शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, मतलब केवल सब्जी वगैरह खाते हैं, उन लोगों में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। या फिर ऐसे लोग जो पेट या फिर आंतें, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये जो हमारा पेट होता है, इसके मरीज़ हैं, लंबे समय से इसका ऑपरेशन हुआ या किसी तरीके से इस बीमारी से पीड़ित हैं, पेट की या आंत होगी, तो उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। और जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं, उनके अंदर भी विटामिन B12 की कमी हो सकती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, हालांकि कॉज तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं शॉर्टली आपको ये समझाना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया कि वो लोग जिनकी आंतों में और जिनके पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी रहती है, तो ऐसे लोगों को विटामिन B12 की कमी रह सकती है। आपका सवाल ये हो सकता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, विटामिन B12 हम जो खाना खाते हैं, हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, स्टमक वगैरह है, ये सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अगर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन, इनके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई आंतों की बीमारी है, तो जो
खाने से हमें मतलब विटामिन B12 मिला, वो हमारी इंटेस्टाइन, जैसे इलियम का मान लिया कोई टर्मिनल इलियम है, जैसे इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो सर्जरी द्वारा निकाल दिया गया, या किसी भी तरीके से आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अवशोषित नहीं कर पाते हैं, उससे शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ऐसे लोगों में विटामिन B12 की कमी हो जाती है, ठीक है। या फिर ऐसे लोग जो लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार की मेडिसिन का लंबे समय से सेवन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उनको विटामिन B12 की कमी हो सकती है। या फिर वो लोग जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहता, जिनकी पाचन शक्ति कमज़ोर है, उनका हाजमा जो है दुरुस्त नहीं रहता, ऐसे लोगों में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। आँखों में कमजोरी के साथ साथ, नज़र में कमजोरी के साथ साथ कुछ और भी लक्षण आपको दिखाई देने पड़ सकते हैं, जिनमें विटामिन B12 की अगर कमी है तो कुछ और भी लक्षण दिखाई देने पड़ सकते हैं, जैसे कि हाथ पैरों में झुंझुनी होना, झुंझुनी नंबनेस होना, थकान, जल्दी थक जाना, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, हाँफ नहीं आ जाना, थक जाना, जल्दी कमजोरी आ जाना, लेथार्जिक फील करना, काम में मन ना लगना, ठीक है, सुस्ती, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। चलने में अगर आपको इम्बैलेंस है, चलने में बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या फिर मेमोरी वीकनेस है, याददाश्त में कमज़ोरी हो रही है, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, पता भूल जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रही है, तो इस तरीके के लक्षण विटामिन B12 की कमी के भी हो सकते हैं। और एक लक्षण ये भी देखने को मिल सकता है, जीभ, टंग के अंदर जलन या दर्द भी फील कर सकता है पेशेंट। अब बात करते हैं आखिरकार अगर शरीर में कमी है विटामिन B12 की तो हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे खाएं, ठीक है। जो मेडिसिन का फार्मूला है वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो खाने वाले आइटम हैं, जैसे कि आप दूध, दही, पनीर, अंडा, ठीक है, ये सब चीज़ें खा करके आप अपना विटामिन B12 का लेवल अच्छा कर सकते हैं। इसमें मछली भी आ सकती है, मांस, चिकन वगैरह, ये खा करके विटामिन B12 का लेवल आप अच्छा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपका चेकअप कराया डॉक्टर ने, जांच हुई और उसमें विटामिन B12 की कमी है और साफ साफ दिख रहा है कमी है, तो एलोपैथिक डॉक्टर आपको इंजेक्शन, विटामिन B12 के इंजेक्शन भी दे सकते हैं या फिर टैबलेट भी दे सकते हैं। वो डॉक्टर से सलाह कंसल्टेशन के बाद आप अपना लेवल चेक करा करके वो सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ खाने पीने वाली चीज़ें बताई जिस पर आप ध्यान फोकस कर सकते हैं। अगला सवाल पेशेंट का हो सकता है कि डॉक्टर साहब, क्या विटामिन B12 खाने से हमारी आँखों की रोशनी बढ़ सकती है? विटामिन B12 खाने से क्या हमारी आँखों की रोशनी बढ़ सकती है? तो इसका सीधा सीधा सा जवाब देना मुश्किल है। इसमें ये कंडीशन है, देखो, अगर विटामिन B12 का शरीर में लेवल ठीक है, आपकी जो रोशनी है वो चश्मे के नंबर की वजह से घट रही है, तो चश्मे का नंबर, चश्मा लगाओगे नंबर का, ठीक है, माइपिया जो भी है उसे पहनोगे तो आपका नज़र ठीक हो जाएगी। या फिर मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट, या आंखों की कोई बीमारी है, उस बीमारी की वजह से आपकी रोशनी घट रही है, तो वहाँ पर विटामिन B12 कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर कहीं ऐसी कंडीशन है, सारी चीज़ें ठीक है और आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, विटामिन B12 की कमी की वजह से आपकी नस के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें क्या होता है भाई, आप विटामिन B12 को लेना शुरू कर सकते हैं इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में, डॉक्टर डिसाइड करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, जो मजीद आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो आपकी ऑप्टिक नर्व या फिर रोशनी में खतरा बढ़ सकता था, जो और ज़्यादा रोशनी कम हो सकती थी, वो विटामिन B12 लेने से नहीं, मतलब कम नहीं होगी, बल्कि बैलेंस हो जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो गई है वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि विटामिन जब B12 का लेवल ठीक होगा तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी रोशनी बढ़ भी सकती है। लेकिन आमतौर पर हर पेशेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो विटामिन B12 ले ले और उसकी रोशनी बढ़ जाए। अब बात करते हैं हमारी डॉक्टर तंजीम सिराज होम्योपैथिक केयर सेंटर की, यानी कि होम्योपैथिक उपचार की या ट्रीटमेंट की। हमने जो टॉपिक आपको दिया आज, जो हमने बताया, उसमें विटामिन B12 की कमी की वजह से बहुत सारे पेशेंट की रोशनी कम होती है, डॉक्टर टेस्ट कराते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व भी प्रभावित इससे हो सकती है, इसलिए हमने विटामिन B12 के इस टॉपिक को उठाया। इस टॉपिक पर 2, 4, 5 वीडियो और भी बन सकती हैं, ठीक है। होम्योपैथी में सिम्टम्स को दबाया नहीं जाता है, या होम्योपैथी में एग्जैक्टली इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता कि भाई विटामिन B12 की कमी है तो ये दे दिया, ठीक है। इसमें आप जांच कराइए और आपकी जांच में अगर कमी मिलती है तो आप डॉक्टर से इंजेक्शन या टैबलेट, जो भी अगर डॉक्टर को जो लगेगा वो आपको देगा, ठीक है। उससे आपका जो विटामिन B12 का लेवल है वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ऑप्टिक नर्व कंडीशन में, जो भी इशू हो रहे हैं और आपको दिख नहीं रहा है या फिर जो भी धुंधला दिख रहा है, तो उसके लिए आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। होम्योपैथिक टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको एक मेडिसिन प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आपका एक ओवरऑल आपका जो है
कंडीशन में सुधार होगा। और अगर किसी विटामिन की रियल में अगर कमी है तो उसको आप बाहर से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलेगा। तो दोस्तों विटामिन्स लेना और उसकी शरीर में जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। आप अपना डाइट अच्छा रखिए और अपनी रोशनी को भी बनाए रखिए। थैंक यू, शुक्रिया फॉर वॉचिंग।